दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एक पोल डाला था जिसमें दो ही ऑप्शंस थे, येस और नो। उसमें मैंने आपसे पूछा था कि आप ये जानना चाहते हो कि बिना रेस्टोरेंट खोले कैसे आप स्विगी या जोमेटो पे अपना जो डिशेस है वो बेच सकते हो। तो बेसिकली विदाउट अ डाइन इन रेस्टोरेंट इफ़ यू कैन डू बिजनेस विथ स्विगी एंड जोमेटो। सो द आंसर वाज येस। लॉट ऑफ यू कमेंटेड यस एंड आई शुड मेक ए वीडियो अबाउट इट। तो ये वीडियो उसी के बारे में बनने वाला है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही पास के बेल आइकन को भी दबाइए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो दोस्तों पहले मेरे इस चैनल पे काफ़ी सारे स्विगी जोमेटो के बारे में वीडियोस हैं, तो आप चाहे तो उनको देख सकते हो। वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं डाल दूंगा सारे लिंक्स, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो कि आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस वीडियो पे मैं बात करने वाला हूँ कि बिना एक डाइनिंग रेस्टोरेंट खोले आप कैसे जोमेटो या स्विगी के साथ बिजनेस कर सकते हो। तो बेसिकली जब भी हम इस बारे में सोचते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम घर से ही बिजनेस करना स्टार्ट कर दें। तो अब घर से भी कर सकते हो, ये एक ऑप्शन है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो मैं अभी घर को इग्नोर करता हूँ। मैं आपको और दो मॉड्यूल्स के बारे में बताऊँगा जहाँ पे आप ये बिजनेस कर सकते हो। तो पहला मॉड्यूल जिसको बोला जाता है क्लाउड किचन। क्लाउड किचन एक हाइपर लोकल बिजनेस मॉड्यूल है। अभी आप पूछोगे कि हाइपर लोकल क्या है। हाइपर लोकल मतलब जहाँ पे आपकी बिजनेस की लोकेशन है, जहाँ पे आपका किचन है, उससे 5 से 7 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आप बिजनेस करोगे। ज़्यादा दूर नहीं, 5 से 7 किलोमीटर के अंदर ही आप बिजनेस करोगे। और ये जो आपका रेस्टोरेंट रहेगा, ये इसको रेस्टोरेंट भी नहीं कह सकते, इसको आप किचन ही कहोगे। ये किचन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग आके बैठ के खाना नहीं खा सकते जैसे टिपिकल रेस्टोरेंट्स में होता है। जैसे नॉर्मली स्विगी जोमेटो के रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे लोग जाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, और वो रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन ऑर्डर भी सर्व करते हैं। तो आपका जो बिजनेस रहेगा आपका टोटली डाइन इन नहीं रहेगा। इससे ये होगा कि आपका काफ़ी सारा खर्चा बच जाएगा, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम बिजनेस है वो ऑनलाइन ऑर्डर्स से ही आने वाले हैं। मैक्सिमम क्या, आपका हर ऑर्डर, आपका पूरा का पूरा बिजनेस ऑनलाइन ऑर्डर्स पे ही डिपेंडेंट रहेगा। ऐसे आप चाहे कोई भी शहर में बैठे हो, आप ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आप देख पाओगे आपकी लिस्टिंग में। आप अगर सर्च कर रहे हो कुछ भी, ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि डाइन इन सर्विसेज नहीं देते हैं। वही कहा जाता है, उनको ही कहा जाता है क्लाउड किचन। तो मान के चलिए आपने एक आइडेंटिफाई कर लिया एक एरिया, जो एरिया में बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं, या तो बहुत ज़्यादा बैचलर्स रहते हैं, या तो काफ़ी सारी ऐसी क्राउड रहते हैं कि जो मैक्सिमम टाइम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोलकाता का एग्जाम्पल लेता हूँ, क्योंकि मैं कोलकाता में रह चुका हूँ। आप अगर न्यू टाउन बोल के एक एरिया है वहाँ पे, नया कोलकाता बोलते हैं उसको, अगर आप वो एरिया में रहते हो, वहाँ का जो क्राउड है वो बेसिकली आईटी क्राउड है। मैक्सिमम बैचलर्स रहते हैं, फैमिलीज भी रहती हैं, लेकिन मैक्सिमम आईटी क्राउड रहती है वहाँ पे। और मैक्सिमम ऑनलाइन ऑर्डर्स चलते हैं, चाहे कुछ भी हो, खाने का हो, ग्रोसरीज का हो, सब चीज़ का मैक्सिमम ऑनलाइन ऑर्डर्स चलते हैं। तो उस विसिडिटी में जो भी वहाँ पे बिजनेस खोलते हैं, उनका बिजनेस ऑनलाइन के लिए ही चलता है मैक्सिमम। इन स्टोर शॉपिंग बहुत कम होता है। तो इसी को कहा जाता है क्लाउड किचन। पहले तो आप फर्नीचर्स में बचाओगे पैसे, आपको फर्नीचर्स पे खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई आके बैठ के खाने वाला है नहीं। आपका बस किचन में जितना इक्विपमेंट चाहिए उतना इक्विपमेंट से चाहिए, लेकिन लाइसेंसेस आपको सही वही चाहिए होंगे जो रेस्टोरेंट्स को चाहिए। जैसे कि नॉर्मली एफएसएसआई लाइसेंस रहता है, म्यूनसिपैलिटी लाइसेंस रहता है, हेल्थ ट्रेड लाइसेंसेस रहते हैं, और क्या, और फायर डिपार्टमेंट का क्लियरेंस रहता है, और छोटे मोटे काफ़ी सारे लाइसेंसेस हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। आपको सेम वही लाइसेंसेस चाहिए। आपका वेटर्स पे कोई खर्चा नहीं लगेगा। आपको 2 या 3 4 मैक्सिमम, एक किचन के लिए 4
एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, 2 कुक्स रहेंगे, एक हेल्पर रहेगा और एक क्लीनलीनेस जो कि साफ़ सफाई करते हैं उसी टाइप का रहता है, या एक डिलीवरी बॉय, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जोमेटो अपना वैले प्रोवाइड नहीं करते तो आप खुद अपना डिलीवरी का बंदा है उसको आप भेजते हो। तो ये भी एक ऑप्शन है, इसको कहा जाता है क्लाउड किचन। बेसिकली ये बहुत ही मनी सेविंग है, आप काफ़ी ज़्यादा पैसा इस पर बचा सकते हो। इससे और ज़्यादा भी एक ऑप्शन ऐसा भी है जहाँ पे आप और ज़्यादा पैसा बचा सकते हो, जिसे कहा जाता है शेयर्ड किचन। अभी आप पूछोगे, ऑब्वियसली ये आपका क्वेश्चन है, शेयर्ड किचन होता क्या है? तो शेयर्ड किचन एक ऐसा स्पेस है, मिनिमम 1800-2000 स्क्वायर फीट का एक स्पेस रहता है जो कि 24/7 चलता है। ये जो शेयर्ड किचन रहते हैं ये ऑलरेडी एक ऐसे एरिया में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट क्रिएटेड है, मतलब आपको बना बनाया मार्केट ऑलरेडी मिल जाता है, बस आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, लोगों को बताना है कि भाई मेरा एक बिजनेस है, मैं ये पकवान बेचता हूँ और मेरी ये टाइमिंग है। शेयर्ड किचन में आपका लोकेशन ऑलरेडी रहता है, शेयर्ड किचन वालों के पास ऑलरेडी लाइसेंसेस रहते हैं, तो आपको लाइसेंसेस का कोई हेडेक नहीं लेना है, लाइसेंसेस ऑलरेडी रहते हैं, बस आप उनका स्पेस यूज़ करोगे, अपना पकवान बेचोगे, मतलब आपको यहाँ पे सब बना बनाया मिल रहा है। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे आपके साथ साथ और भी काफ़ी सारे आप ही के जैसे बिजनेसेस होंगे जो कि टाइमिंग पे चलते हैं। मान के चलिए कोई साउथ इंडियन डिशेस बेचता है तो ऑब्वियसली बात है उनका मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा चलता होगा, तो वो अपना आवर्स मान के चलो 3 बजे से लेकर 8 घंटे जो भी है 11-12 बजे तक अपना बिजनेस चलाते हैं। 12 बजे के बाद से कोई फास्ट फूड जॉइंट्स हो जाते हैं, जैसे चाइनीज़ हो गए, या तो फ्राइड चिकन या बर्गर्स का जॉइंट हो गया, वैसा आपका हो गया फुल टाइम मील जो कहा जाता है, जैसे रोटी, नान, चिकन, वेज, नवरत्न कुरमा, आपका वही सारा डिशेज है। तो आप इवनिंग से स्टार्ट करोगे, या तो आप बिरयानी बेचो तो आप इवनिंग से स्टार्ट करोगे, रात के 12 बजे तक आपकी किचन चलेगी। कोई कोई ऐसे बिजनेस रहते हैं जो कि रात भर ही काम करते हैं, बस उन लोग 9 टाइम में ही काम करते हैं, मतलब उनका रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक ही उनका रेस्टोरेंट चलता है। तो आपको मंथली पैसे देने हैं, आप तो पूरा 24 आवर्स तो नहीं रख रहे हो किचन, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे जितना रख रहे हो आपको उसका ही भाड़ा देना है, तो इससे और ज़्यादा पैसे बचते हैं। इसमें और एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि जैसे क्लाउड किचन में आपको एक सेटअप खुद से बनाना पड़ता है, इसमें तो ऑलरेडी बना बनाया मिल जाता है, तो आपका अगर बिजनेस चला भी नहीं तो बहुत ही हल्के फुल्के पे आपको लॉस होगा, आपको इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ना ही आपको इन्वेंट्री बेचनी पड़ेगी, ना ही कुछ करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको सब कुछ मिल जाता है। तो दिस आर द ओनली 2 ऑप्शंस वेयर यू can do business with Swiggy, Zomato without having your own property, या without investing a huge lump sum of money in creating your own restaurant or something। अगर आपका इस मॉडल पर अच्छा चला तो आगे चल के आप डाइन इन का सर्विसेज भी दे सकते हो, आप अपना प्रॉपर्टी ले सकते हो, वहाँ पे एक अच्छा खासा फुल फ्लेज रेस्टोरेंट भी रन कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर ये हाइपर लोकल मॉडल में जितने सारे किचन्स हैं वो डाइन इन प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर्स आजकल ऑनलाइन ही होते हैं। भाई मैं खुद ऑनलाइन करता हूँ, आप भी करते होंगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। रेस्टोरेंट पे पता नहीं, मैं शायद 1 साल पहले गया था, वो भी बारबेक्यू नेशन। तो एनीवेज, so this is how it's working, everything is evolving and businesses are evolving, सब धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है, तो हम लोग को भी इवॉल्व करना पड़ेगा अपना बिजनेस आइडियाज़, इन्वेस्टमेंट या जो भी स्ट्रैटेजीज रहती है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो कर लीजिए, ऐसी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी आपको, वीडियोस बनते रहेंगे। आपका सपोर्ट बहुत चाहिए क्योंकि चैनल बहुत पुराना हो चुका है, ग्रोथ नहीं हो रही है। तो एनीवेज, इट वाज लवली कम्युनिकेटिंग विथ यू गाइस, होप टू कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।